बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो बेटा आज हम रियल एनालिसिस अपना लेक्चर नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। तो आज जो हमारे डिस्कशन में आ रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक है आपका मोनोटॉनिक। बेटा मोनोटॉनिक फंक्शन में सबसे पहले हम दो बातों को डिस्कस करेंगे। एक आपका है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक है मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये दोनों हमारे पास क्या हैं, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में, फिर हम इसके कुछ चंद क्वेश्चंस करेंगे। देखें, सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है। अ सीक्वेंस Sn, ये आपका एक सीक्वेंस है Sn, इज सच दैट कि Sn लेस देन इक्वल टू Sn प्लस 1 हो। मतलब आपका एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस में क्या होगा कि हर अगली वैल्यू पिछली टर्म से बड़ी होगी या बराबर हो। Sn और Sn प्लस 1 ये सीक्वेंस की एक वैल्यू और Sn प्लस 1 ये सीक्वेंस की अगली वैल्यू है। तो कहता है अगर Sn प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू अपने से पिछली वैल्यू Sn के हो फॉर ऑल n, तमाम n के लिए, then it is called monotonic increasing sequence। तो इसको आप क्या कहते हैं? monotonic increasing sequence कहते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है monotonic decreasing sequence। तो monotonic decreasing क्या है? if a sequence Sn is such that कि आपका एक सीक्वेंस है Sn और ये किस तरह का है कि Sn greater than equal to Sn plus 1 कि सीक्वेंस की हर टर्म अपनी अगली टर्म से बड़ी हो या बराबर हो। इसी को उलट आ गया ना, इंक्रीजिंग के उलट आ गया। क्या कि अगर सीक्वेंस की अगली टर्म अपनी पिछली टर्म से क्या होगी? लेस देन होगी या इक्वल होगी। तो ऐसे सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे? ऐसे सीक्वेंस को आप कहेंगे मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। समझ आ गई बच्चों? चले नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम। कहते हैं a bounded monotonic increasing sequence converges to its least upper bound property। कहते हैं आपने साबित करना है कि आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है उसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करती हैं। और कैसा सीक्वेंस है? मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब यह हुआ कि सीक्वेंस की हर पिछली टर्म अपनी अगली टर्म से क्या होगी? लेस होगी या इक्वल होगी। तो कहते हैं आपने साबित करना है कि ऐसा सीक्वेंस अपनी लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को कन्वर्ज करता है। उस सेट का, उस सीक्वेंस का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको आप क्या कहेंगे? सुप्रीमम कहेंगे। आप उसको क्या कहेंगे? लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। तो ये सीक्वेंस उस लीस्ट अपर बाउंड वाली वैल्यू को क्या करने जा रहा है? कन्वर्ज करने जा रहा है। कहता है आप इसको साबित करके दिखाएं। चलिए हम इस थ्योरम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। देखें, लेट कर लें सबसे पहले Sn be a bounded monotonic increasing sequence। हमने एक सीक्वेंस फर्स्ट कर लिया जिसका नाम Sn है और ये क्या है? ये बाउंडेड मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जैसा उसने हमें स्टेटमेंट में कहा था। अच्छा, फिर एंड लेट कर लें इस Sn जो सीक्वेंस है, इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है उसको आप कैपिटल M का नाम दे दें। समझ आ रही है बच्चों? तो हमने क्या किया? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ Sn को हमने कैपिटल M का नाम दे दिया। Here we show that, हमने क्या साबित करना है? हमने ये साबित करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या कर रहा है? M को कन्वर्ज करता है। ये उस स्टेटमेंट में कहा था ना कि सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, कि सीक्वेंस जो है वो लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करता है। इसका मतलब ये हुआ लीस्ट अपर बाउंड को आपने कैपिटल M का नाम दिया हुआ है। तो ये सीक्वेंस जो है ये किसको कन्वर्ज करता है? कैपिटल M को कन्वर्ज करता है। ये हमने साबित करना है। तो हियर वी शो दैट कि Sn कन्वर्जेस टू M as n approaches to infinity, जैसे ही n अप्रोच करेगा किसको? इन्फिनिट को। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड की जो डेफिनेशन है वो क्या थी? For any epsilon greater than 0, there exists at least one member of the sequence such that, हम कहते हैं सीक्वेंस का एक मेंबर ले लें, उस मेंबर को आप क्या कह दें? S कैपिटल N कह दें, S कैपिटल N कह दें। अच्छा, अगर एक बात बताएं, M है लीस्ट अपर बाउंड, सीक्वेंस का सबसे बड़ा एलिमेंट वही है। अगर M में से हम कुछ माइनस कर दें तो वो लीस्ट अपर बाउंड तो नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा? नहीं, M में से हमने कुछ माइनस कर लिया। क्यों? M आपका लीस्ट अपर बाउंड है। लेट्स से किसी सेट का लीस्ट अपर बाउंड 2 है, आप 2 में से 0.5 माइनस कर दें तो वो तो 1.5 आ जाएगा।
वो तो फिर लीस्ट अपर बाउंड हम उसको नहीं कहेंगे। तो लिहाजा हमने कहा m में से अगर हम कुछ माइनस कर देते हैं तो वो क्या होगा, वो सीक्वेंस की कोई एक टर्म है उससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो Sn, अब हम अपने सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस आपका m से छोटा है, क्यों? m आपका लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे बड़ा एलिमेंट m है, और m प्लस एप्सिलॉन से क्या होता है, छोटा होता है। हम जानते हैं कि हर पिछली वैल्यू अपनी अगली वैल्यू से क्या है, छोटी होती है। अच्छा, और हमें यह भी पता है कि जो सीक्वेंस की आपने टर्म ली है Sn, ये Sn से क्या है, छोटा है, और m माइनस एप्सिलॉन Sn से छोटा है, Sn इस स्मॉल n से छोटा है, तो इनको कंबाइन करें तो m माइनस एप्सिलॉन Sn से छोटा हो गया। तो इसको आपने नाम दे दिया किसका, इक्वेशन 3 का। अब आप जरा 2 और 3 से अपना रिजल्ट लो। 2 और 3 से हमारा क्या रिजल्ट है कि m माइनस एप्सिलॉन क्या है, छोटा है Sn से। देखिए ना, हमने यहां कहा है ना m माइनस एप्सिलॉन Sn से छोटा है, और Sn किससे छोटा है, आपने ऊपर कहा है Sn जो छोटा है वो m प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। तो इसका मतलब Sn जो है m माइनस एप्सिलॉन और m प्लस एप्सिलॉन के अंदर मौजूद है। तो बेटा अगर Sn m माइनस एप्सिलॉन और m प्लस एप्सिलॉन के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब है m माइनस एप्सिलॉन और m प्लस एप्सिलॉन के अंदर तो m होता है। तो आपका ये जो सीक्वेंस Sn है ये तो फिर m को कन्वर्ज कर रहा है कि Sn और m का डिफरेंस ले वो तो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो इससे क्या साबित हो गया, इससे ये साबित हो गया कि यस, जो आपका सीक्वेंस Sn है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, कैपिटल M को। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कह रहा है फाइंड द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस 4/8n+1। ये आपको एक सीक्वेंस गिवन है, हमें कहता है आपने इसकी लिमिट जो है वो बतानी है। तो बच्चों देखिए, ये सीक्वेंस है तो आप इसको Sn का नाम दे दें। Sn इज इक्वल टू 4/8n+1। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू करें। देखिए, आप n की जगह पहले 1 पुट करें, यहां 1 पुट करें तो 4/8+1 9 बनेगा। n की जगह आप 2 पुट करें, यहां 2 पुट करें तो 4/17 बनेगा। n की जगह 3 पुट करें, यहां 3 पुट करें तो 4/25 बनेगा। आप इस सीक्वेंस की नेचर देखें, इस सीक्वेंस की नेचर कैसी है। अगर देखा जाए तो हर ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अभी हमारी डेफिनेशन लिखी हुई थी, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या था, हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से क्या आती है, छोटी आती है। तो ये देखें, ये पहली वैल्यू 4/9 है, सेकंड वैल्यू 4/17 है, ये 4/17 अपने से पिछली वैल्यू 4/9 से छोटी है, ये वैल्यू S2 से छोटी है, हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो हमें पता लग गया कि ये Sn+1 लेस देन Sn है, तो लिहाजा Sn इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अब हम यहां से इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट बताते हैं। बेटा डिक्रीजिंग है, इसका वैल्यू नीचे जा रही है, कम होती जा रही है, ये इससे छोटी, ये छोटी है इससे, ये वैल्यू इससे छोटी है। तो बेटा कम होते 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 ये मैक्सिमम कहां तक जाएगी, देखिए 4/25 है, आगे 5 मजीद बढ़ जाएगी, 6 मजीद बढ़ जाएगी, वैल्यूज बढ़ती जा रही है। तो बेटा ये बटे में वैल्यूज बढ़ते 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 इन्फिनिट तक जा सकती हैं। जब इन्फिनिट तक जाएंगी तो अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिट आ जाए तो समथिंग ओवर इन्फिनिट क्या होता है, 0 होता है। तो हमें पता लग गया कि आपका Sn जो है वो स्टार्ट कहां से हो रहा था, 4/9 से स्टार्ट हो रहा था। ये देखें 4/9 से स्टार्ट हो रहा था, और ये वैल्यूज कहां जा रही हैं, कम होते होते कहां तक जाएंगी, 0 तक जाएंगी। तो हमें सीक्वेंस की लिमिट मिल गई कि Sn आपका बाउंडेड सीक्वेंस है। thus बाय थ्योरम Sn कन्वर्जेस टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो ये अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करेगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, छोटों में सबसे बड़ी वैल्यू। तो देखें 0 से छोटे जितने भी हैं उन सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 0 है, और ये सीक्वेंस आपका 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो लिहाजा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। कि कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस क्या है, अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू L। एक सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है और उस पॉइंट को आपने किसका नाम दे दिया, L का नाम दे दिया। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट
कि आप इस Sn और L जो सीक्वेंस की लिमिट है जिसको ये कन्वर्ज कर रहा है, उस सीक्वेंस का और L का डिफरेंस लेते हैं तो वो डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आता है। तो लिहाजा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn किसके इक्वल है? L के इक्वल है। तो बेटा L इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो L को हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कहते हैं। ये हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 8n/n+3, कहता है आपने इसको साबित करना है कि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करता है? 8 को कन्वर्ज करता है। जी बच्चों, ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट 8n/n+3 ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें कहता है आपने स्थापित करना है कि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करता है? 8 को कन्वर्ज करता है। तो सबसे पहले बेटा आप इस सीक्वेंस को Sn का नाम दे दो। ठीक हो गया, हमने इस सीक्वेंस को Sn का नाम दे दिया। हमने इसको कन्वर्जेंट साबित करना है, तो कन्वर्जेंट टू 8 साबित करना है तो आप लिमिट अप्लाई करें दोनों तरफ। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8n/n+3। हम किसके मुताबिक चल रहे हैं? हम अपनी डेफिनेशन के मुताबिक चल रहे हैं। ये डेफिनेशन हमारी पड़ी हुई है कि जब भी आपने सीक्वेंस की लिमिट कैलकुलेट करनी है तो आपको लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट अप्लाई करना है। तो बेटा हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की। अच्छा, लिमिट अप्लाई करने के बाद अब देखिए यहां पे क्या होने लगा है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू, बेटा जी अगर तो आप लिमिट यहां पुट कर देते हैं डायरेक्ट, n को अगर आप इंफिनिट पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा? 8 इंटू इंफिनिट इंफिनिट ओवर इंफिनिट प्लस 3 इंफिनिट इंफिनिट ओवर इंफिनिट, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो भूल के भी आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी। तो बेटा अब हम क्या करें? इसका मतलब है यहां पे जो गड़बड़ कर रहा है वो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ n और डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ n, ये गड़बड़ कर रहा है। तो इसके लिए हमें अब क्या करना होगा? देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8n ओवर, यहां इन दोनों में से n कॉमन ले लें तो 1+3/n बनेगा। कॉमन ले लिया ना, ये n हमने कॉमन ले लिया, यहां n था 1 बन गया, यहां n नहीं था बटे में आ गया। इस n को आप इस n के साथ कैंसिल कर दें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8/1+3/n। बच्चों अब आप जरा इसमें इंफिनिट पुट करें n की जगह। तो जब हम इंफिनिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं तो 1+3/इंफिनिट, तो ये बनेगा 8/1+समथिंग/इंफिनिट क्या होता है? 0 होता है। तो ये बना 8/1, रिजल्ट क्या आ गया? 8 के बराबर आ गया। तो आपने यही साबित करना था ना कि ये आपका एक सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस को उसने कहा कि आपने साबित करना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है 8 को, तो हमने इसको साबित कर दिया कि ये 8 को कन्वर्ज कर रहा है। तो बेटा इस जैसे कोई भी अगर आपके पास सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। समझ आ गई बच्चों? तो हम अपना लेक्चर को यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर्स में मुलाकात होगी। खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।